हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और साथ ही साथ जो है हम लोग किस लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपके सामने जो है निफ्टी का वन डे का चार्ट खुला हुआ है। थोड़ा इसमें जो है मैं ब्रॉडर पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जब अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी कहीं इस लेवल पे आपको ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद 16370 के आसपास जो है इसने ब्रेकआउट किया था और हाई जो है आपको 16700 का लगा। तो बीच में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये एक मोमेंटम हुआ, फिर इसका जो है एक करेक्शन लेग हुआ और फिर जो है आपको यहीं पे ये ट्रेड करके आपको 16700 के पास आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस इसको मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कल भी जो है एक यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रहा था जो कि आपको क्लियरली शो कर रहा था जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। आज का अगर आप देखेंगे तो आज का क्लोजिंग बिल्कुल कल के क्लोजिंग के पास हुआ है। हाँ, और जो है आपको आज के कैंडल में भी एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो मतलब जो है यहाँ पे 16700 के पास जो है निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आपको आ रहा है। और निफ्टी में जो है ये आप अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक चार्ट में भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर स्टॉक के चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। तो मेन अब जो है वन डे चार्ट पे मेन हम लोगों का यही था जो आपको एक दो लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नीचे की साइड 16374 का और 370 का लेवल, और जो है ऊपर की साइड आपको 16700 का लेवल। अब चलिए हम लोग जो है इसको ट्रेड कैसे करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं तो आपको कल भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था और आज भी जो है वो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। अगर अभी भी आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का जो है आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड निफ्टी जो है आपको इस 16600 के लेवल पे जो है एक सपोर्ट ले रहा है, इस रीजन में जो है एक आपको सपोर्ट ले रहा है। तो अब हम लोग जो है कल कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर निफ्टी आपको इसी रेंज में खुलता है, अगर इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के बीच में रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक कि आपको ये इस बीच से बाहर नहीं आता है। और अगर आपको ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है, सपोज अगर ये आपको फ्लैट खुलता है कुछ देर इस रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। कल का अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो 16600 के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आज भी आप देखेंगे तो 16600 पे जैसे आप आपको एक अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल जो है इस कैंडल में दिख रहा है, जो मतलब कि इस लेवल पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं आपको खरीदने के लिए। यहाँ पे भी एक बार के लिए आया, फिर जो है आपको तुरंत ये ऊपर की ओर निकल गया। तो इसका मतलब जो है 16600 पे बायर्स जो है खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए जो है आपको मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कल अगर इस रेंज में ट्रेड करता है, आपको अगर मॉर्निंग में फ्लैट खुलता है और इस रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे कहीं ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ऊपर की साइड आपको ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, स्टॉप लॉस बिल्कुल भी बड़ा मत रखना, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। क्योंकि ऊपर की साइड से जो है इसको सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो बाई साइड के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो तो आपको होगा जो अगर यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है, सपोज अगर आपको ट्रेड करते करते इस 12 पीएम के आसपास अगर आपको यहाँ पे कहीं पे अगर आपको एक यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा आपको ट्रेड करने के लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर की साइड स्पेस अच्छा मिलेगा, जो आपको ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट का इजी एक टारगेट मिल जाएगा ऊपर की साइड। लेकिन अगर आपको ट्रेड करते करते नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड आपको एक काफी अच्छा आपको यहाँ पे जो है टारगेट मिलने वाला है। अगर ये नीचे की साइड आपको फ्लैट ओपन होके और नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको जो है नेक्स्ट टारगेट इसका 16500 का है। तो आपको इमीडिएटली 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के बीच में ट्रेड करते करते अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड जो है आपको इमीडिएटली 100 पॉइंट का इजी टारगेट मिलेगा। तो आपको अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो आप इजीली जो है 16600 का पुट जो है 2 सितंबर के एक्सपायरी का ले सकते हैं, वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है मिल जाएगा। ऊपर की साइड अगर आप
ये ब्रेक आउट करता है तो ऊपर की साइड में मैं आपको ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूंगा। ऊपर की साइड में जो है आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड में इसको रेसिस्टेंस मिल रहा है, तो हो सकता है ये स्लो एंड स्टडी जो है आपको ऊपर निकले, तो फिर उस केस में जो है थोड़ा टाइम डिके आपका आपके प्रॉफिट को जो है कम कर सकता है। लेकिन नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको इमीडिएटली नो डाउट 100 पॉइंट्स आपको इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड आपको जो है सपोर्ट नहीं है, बैंक निफ्टी भी वीक है। तो अगर नीचे की साइड आपको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल सकता है। और फेयर चांस है जो नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट जो है ऑलरेडी आप देखिए तो 1 टाइम 2 टाइम और आज भी जो है ये 2 टाइम टेस्ट हुआ है, तो ये सपोर्ट जो है मल्टीपल टाइम ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर नीचे की साइड आप इस रेंज में फ्लैट खुलता है निफ्टी और नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, तो आप बिल्कुल एक क्विक ट्रेड ले सकते हो और आपको इसमें जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा 16600 के पुट में। अब जो है अगर ऊपर की साइड आप लोग ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर आप लोग जो है फ्यूचर ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको स्लो एंड स्टडी मोमेंटम होगा, तो वहाँ पे टाइम डीके जो है आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहाँ पे आपको टारगेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, 50 पॉइंट का टारगेट जो है रखना, उससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे जो है एक क्लियर रेसिस्टेंस है, तो उससे पहले ही अपना टारगेट प्रॉफिट जो है बुक कर लेना। अब ये तो हुआ आपको अगर फ्लैट खुलता है। सपोज अगर आपको गैप अप खुल जाता है 16700 के, अगर इस रेंज में आपको अगर गैप अप खुलता है तो फिर अगर गैप अप खुलते के साथ अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर वेट कर लेना। अगर आपको सपोज पहला ही कैंडल में या दूसरा तीसरा कैंडल में ब्रेकआउट कर देता है तो फिर वेट कर लेना, फिर इसको ऊपर जाने के बाद एक बार रिटेस्ट करने का मौका देना। रिटेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलने लगेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप खुलता है और फिर यहाँ पे आपको जो है ऑलमोस्ट 1 आवर या 2 आवर आपको टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर आपको 11:30 या 12 PM के पास अगर आपको ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड, तो फिर यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है ये जो रेंज बनाएगा, ये जिस रेंज में यहाँ पे ट्रेड करेगा, ये जो रेंज बनेगा इसी के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, जो कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका जो है उसका डबल रहेगा। इंट्राडे में यहाँ पे इजी मिल सकता है। और यहाँ पे भी अगर आप 16700 के कॉल को बाई करोगे अगर ब्रेकआउट होने के बाद, तो यहाँ पे कॉल में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये फिर आपको क्विक पॉइंट मिलेगा। जहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग वहाँ पे प्रॉफिटेबल होता है जहाँ पे आपको क्विक पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे एक आपको अच्छा जो है क्विक पॉइंट मिलने का ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे अगर 50-60 पॉइंट भी अगर आपको ऊपर की ओर निकलता है निफ्टी, तो आपको जो है ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग जो है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए देख सकते हो। अगर आपको थर्ड सिचुएशन में है, अगर आपको 16600 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है फर्स्ट कैंडल में ही, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जो है बस इसी कैंडल का हाई रखना। अगर 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो इसी कैंडल का हाई रखना, और अगर 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड कर रहे हो तो फिर एक पुल बैक का वेट कर लेना, और पुल बैक के बाद अगर आपको ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 5 मिनट के कैंडल में अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप जो है एक 5 मिनट में एक पुल बैक का वेट कर लेना, और पुल बैक के बाद ब्रेक डाउन अगर करेगा तो फिर आपका जो है ये स्विंग आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि बहुत छोटा रहेगा। अगर 15 मिनट के कैंडल में ट्रेड करोगे और 15 मिनट का एक कैंडल जो है इसके नीचे बियरिश कैंडल आपको बना देता है 16600 के नीचे, तो जो है आप उस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस लेके जो है वहां पे ट्रेड कर सकते हो। आपको नीचे की साइड एक अच्छा पॉइंट जो है यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो निफ्टी में हम जो है हम लोग इन 3 जगहों पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। सबसे बेस्ट होगा आपको जो है खुलने के कुछ टाइम के बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर अगर आपको गैप अप खुलने के बाद कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो वो भी एक अच्छा ट्रेड रहेगा। तो अब जो जैसा हम लोगों का सिचुएशन होगा वैसा हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं जो कल आपको मार्केट इस टाइप से हम लोगों को कौन सा सिचुएशन ट्रेड करने के लिए देता है। और जैसा भी होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करूंगा, तो आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है आपको ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है, और उसका आपको सिंपल रीजन है जो बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर आप
देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कुछ यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम हुआ था। मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हॉल्ट कर रहा है, और हॉल्ट करने के बाद इस कैंडल पे जो है आपको ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ था बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, और फिर जो है ये आपको एक रिट्रेसमेंट लेग है, और यहाँ पे जो है क्लियर एक सेलिंग प्रेशर आपको इस लेवल पे शो हो रहा है। जहाँ पे आपको ब्रेक डाउन किया था उसी लेवल पे जो है आपको एक क्लियर सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है। कल का भी निगेटिव कैंडल था, और आज का कैंडल जो बना है उसका क्लोजिंग जो है वो कल के कैंडल के क्लोजिंग के पास ही हुआ है। तो यहाँ पे भी एक आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और ऊपर की साइड जो है बैंक निफ्टी में काफी रेसिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ के लेवल पे भी आपको रेसिस्टेंस है। तो इस वजह से जो है बैंक निफ्टी में ऊपर की लेवल पे अभी रेसिस्टेंस है, और ये जो है सेलिंग प्रेशर आपको स्टॉक्स में भी दिख रहा है। तो अब चलिए जो है हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आपको 35,500 के पास क्लियर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इस रेंज में जो है आपको एक क्लियर सपोर्ट है 35,430 से लेके 35,490 के बीच में, ये नीचे की साइड सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर की साइड जो है ये 35,750 के पास जो है इसमें एक सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है। अब इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम है। अगर आपको ये आप 35,600 के पास क्लोज हुआ है, अगर ये 100 पॉइंट से गैप अप ओपन होता है, या फिर अगर आपको ये 750 के पास गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट करता है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस जो है ये जो यहाँ पे रहेगा, ये आपका जो रेंज है ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा आपको मूवमेंट मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपर की साइड जो है फिर आपको ये 36,200 तक इजीली जा सकता है। फिर आपको जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया था इससे पहले, तो उस लेवल तक जो है आपको बैंक निफ्टी जा सकता है। और 2 दिन से आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर जो है आपको एक अच्छा इसमें भी क्विक मोमेंटम पॉसिबल है। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड अगर ये 35,430 के नीचे निकलता है तो ही हम लोग शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। और नीचे की साइड भी जो है एक इसमें एक अच्छा प्रेशर है, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखेंगे तो इस लेवल से जो है एक अच्छा सेलिंग आया था, और जो है यहाँ पे आपको 35,000 तक का लेवल जो है इजीली देखने को मिल सकता है। तो लेकिन जो है पहले एक बार ब्रेक डाउन करने दीजिए। अगर एक बार 15 मिनट का एक कैंडल जो है 35,430 के नीचे बना देता है, तो फिर जो है आप लोग 35,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, जो कि आपको 70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको इजीली जो है यहाँ पे 150 टू 200 पॉइंट मिल सकता है। ऑप्शन में चाहे तो आप लोग ऑप्शन में भी यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। 35,500 का पुट ऑप्शन को अगर आप लोग बाई करेंगे तो वो इन द मनी भी रहेगा, और जो है आपको एक अच्छा उसमें मोमेंटम भी पॉसिबल होगा। अगर आपको इस बीच में जब तक बैंक निफ्टी है आपको ट्रेड नहीं करना है, इस बीच में अगर आपको बहुत ज्यादा मन है ट्रेड करने का, तो आप जो है बिल्कुल 5 मिनट पे जो है स्विच कर लेना। और 5 मिनट पे स्विच करने के बाद अगर ये आपको, जैसे मैं आपको बता दूं, 5 मिनट पे अगर आप स्विच करोगे, सपोज ये लेवल है, इस बीच में जो है आपको एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। बट बहुत लोगों को रहता है नहीं ट्रेड लेना ही है, ट्रेड लेना ही है, तो उनके लिए है जो आप 5 मिनट में ट्रेड लेके, और 5 मिनट में जब आप इसको स्विच करोगे, तो फिर आप जो है इसको ऊपर के लेवल पे बिल्कुल इस सपोर्ट बिल्कुल इस रेसिस्टेंस के पास शॉर्ट करने का देखना, या फिर आप जो है नीचे की साइड इस सपोर्ट के पास शॉर्ट कर बाई करने का देखना, और बीच में कहीं भी मत कूदना। जो है मैंने जो भी सिनेरियो था 2 सिनेरियो मैंने बता दिया, इसके अलावा जो है बैंक निफ्टी में सिनेरियो नहीं बनता है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग करने के लिए आप जो है इस एरिया में आने का वेट कीजिए, और फिर यहाँ पे अगर आपको बियरिश साइन शो होता है आपके सेटअप के अनुसार, तो फिर यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी कम होने वाला है, 20 टू 30 पॉइंट में आपका जो है काम हो जाएगा, और जो है आपको 50 टू 60 पॉइंट का टारगेट भी इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन बीच में मत करना, बस इस 2 लेवल के पास अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे के लेवल पे दिखती है, या सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको ऊपर के लेवल पे दिखता है, तो फिर जो है आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ट्रेड जो है मेरी एनालिसिस के अनुसार बेस्ट ट्रेड यही रहेगा, इस रेंज के पास आपको
टाइम स्पेंड करके फिर अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो ये बेस्ट ट्रेड रहेगा। नीचे की साइड हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बट वो बिल्कुल स्कैल्पिंग के लिए होगा। 20 से 25 पॉइंट का जो है एसएल दे के और 50 से 60 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट इजीली मिल सकता है। लेकिन वो बस स्कैल्पिंग करते हैं वही करना, और जो है आप लोग रेगुलर जो करते हैं वो लोग नहीं करे। वो लोग जो है इस दो लेवल का वेट करे, एक 35,800 के ऊपर का एक अच्छा ट्रेड आएगा या फिर आपको 35,500 के नीचे का अच्छा ट्रेड आएगा। तो अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।